नमस्कार, आप देख रहे फाइनेंशियल टॉक। आप सभी का स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जो समर्पित है विजयादशमी यानी दशहरा को। यह पर्व सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है। आज हम आपको ले चलेंगे राम रावण की अमर गाथा से लेकर देश भर के परंपराओं और आधुनिक जीवन के लिए इसके संदेश तक। तो आइए मिलकर जानें क्यों दशहरा हर दिल में उम्मीद, शक्ति और सकारात्मक का उत्सव बनकर जगमगाता है। दशहरा का सबसे बड़ा व्यापक संदर्भ रामायण से जुड़ा है। इसी दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। रावण केवल एक राजा नहीं था बल्कि विद्वान, महापंडित और शक्तिशाली योद्धा भी था। लेकिन उसका अहंकार, लालच और बुरे कर्म उसे विनाश की ओर ले गए। रामायण के अनुसार जब रावण ने माता सीता का हरण किया, तब भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण और भक्त हनुमान के साथ लंका पर चढ़ाई की। लंका युद्ध कई दिनों तक चला और अंततः विजयादशमी के दिन भगवान राम ने रावण को बाण से परास्त किया। यह विजय केवल एक युद्ध की जीत नहीं थी, बल्कि यह संदेश था कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः धर्म और सत्य की विजय निश्चित है। रामायण की यह गाथा आज भी पूरे देश में रामलीला के रूप में प्रस्तुत की जाती है। छोटे गांवों से लेकर बड़े शहरों तक रामलीला मंचों पर श्री राम की कहानी जीवंत हो उठती है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक इस कथा से प्रेरणा लेते हैं। यही कारण है कि दशहरा को विजयादशमी कहा जाता है, विजय का दिन, जब सत्य ने असत्य को पराजित किया था। भारत जैसे विशाल देश में हर त्योहार अलग अलग रंग और परंपराओं के साथ मनाया जाता है। दशहरा भी इससे अछूता नहीं है। उत्तर भारत में दशहरे का मुख्य आकर्षण होता है रावण दहन। बड़े बड़े मैदानों में रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण की विशाल पुतले बनाए जाते हैं। शाम को हजारों लोग एकत्रित होकर भगवान राम की जयकारों के बीच इन्हीं पुतलों में आग लगाते हैं। यह दृश्य हमें याद दिलाता है कि हमें हर साल अपने भीतर के रावण को भी जलाना चाहिए। पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत में यह पर्व दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। यहाँ नवरात्रि के 9 दिनों तक माता दुर्गा की भव्य पूजा होती है और दशमी के दिन देवी की प्रतिमाओं का विसर्जन कर विदाई की जाती है। इसे विजयादशमी कहते हैं। दक्षिण भारत में दशहरे का रंग कुछ अलग होता है। यहाँ इसे ज्ञान और संस्कृति से जोड़कर देखा जाता है। मैसूर का दशहरा पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, जहाँ भव्य शोभा यात्रा, सजाए हुए हाथी और पारंपरिक नृत्य संगीत का आयोजन होता है। पश्चिमी राज्यों जैसे गुजरात में नवरात्रि के दौरान गरबा और डांडिया का उत्सव चरम पर होता है, जो दशमी तक चलता है। इस प्रकार दशहरा न केवल धार्मिक पर्व है, बल्कि यह हमारी विविधता और एकता का भी प्रतीक है। आज के समय में दशहरा केवल एक धार्मिक या सांस्कृतिक पर्व नहीं, बल्कि हमारे जीवन के लिए भी गहरा सीख देता है। हम सबके भीतर कहीं न कहीं रावण छिपा होता है। यह रावण हमारे भीतर का क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, लालच और नफरत है। हर साल जब हम रावण दहन करते हैं, तो यह केवल प्रतीकात्मक नहीं होना चाहिए। हमें अपने भीतर छिपे इन नकारात्मक भावों को भी समाप्त करने का संकल्प लेना चाहिए। दशहरा ये भी सिखाता है कि शक्ति और ज्ञान का सही उपयोग तभी है जब उसे दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाए। रावण जैसा महान विद्वान भी अपने अहंकार के कारण पतन को प्राप्त हुआ। वहीं राम ने धैर्य, संयम और धर्म का पालन करते हुए इतिहास में अमर स्थान पाया। आज की दुनिया में यहाँ प्रतियोगिता, तनाव और संघर्ष बढ़ रहे हैं। वहीं दशहरा हमें सकारात्मक सोच अपनाने की प्रेरणा देता है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि सच्चाई की राह भले कठिन हो, लेकिन अंततः जीत उसी की होती है। इसीलिए दशहरा केवल अतीत की कहानी नहीं है, बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए मार्गदर्शक है। तो दर्शकों, आपने सुना दशहरा की कथा।
इसकी परंपराएं और इसका संदेश। सचमुच यह पर्व हमें सिर्फ राम रावण की कहानियां नहीं सुनाता, बल्कि हमारे जीवन के लिए भी गहरा मार्गदर्शन देता है। हर साल रावण का पुतला जलाना तभी सार्थक होगा जब हम अपने भीतर के रावण को भी समाप्त करें, चाहे वह क्रोध हो, लालच हो, ईर्ष्या हो या अहंकार। आप सभी को दशहरा की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।